हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स सेकंड। इसमें आज अपन पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस को जब मिक्स किया जाता है, गैसेस का जो मिश्रण बनाया जाता है तो उसकी एंट्रोपी में किस तरीके से चेंज आता है। तो इसमें डेरिवेशन दिया हुआ है, आप डेरिवेशन देख लीजिए। इसमें बताया है कि गैसों के मिश्रण में मोल मान लीजिए अपन ने लिए हैं N1, N2, N3 और सो ऑन, यानी कि अपन ने कई सारी गैसेस ली हैं जिसमें अपन ने क्या किया है, गैसों का मिश्रण बनाया है जिसके लिए मोल की संख्या फर्स्ट वाली गैस के लिए N1 है, सेकंड के लिए N2 है, थर्ड के लिए N3 है, इसी तरीके से सो ऑन, यानी कि आगे और भी अन्य गैसेस ली गई हैं। उसके लिए दाब दिया गया है P1, P2, P3 एंड सो ऑन। अतः मिश्रण की एंट्रोपी क्या होगी। लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था, एंट्रोपी का अपने पास फॉर्मूला आया था जहाँ पर प्रेशर दिया हुआ था। तो एंट्रोपी S इज इक्वल टू CP ln T माइनस R ln P प्लस S नॉट डैश। S नॉट डैश है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक। तो इसी तरीके से अगर अपन इसे अलग अलग गैसों के लिए लिखते हैं, यानी कि मान लीजिए N1 के लिए लिख रहे हैं, N2 के लिए लिख रहे हैं और N3 के लिए, तीन गैसों के लिए लिख रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू इस पूरे फॉर्मूले को CP ln T माइनस R ln P प्लस S नॉट डैश को अपन क्या करेंगे, तीन गैसों के लिए अलग अलग तरीके से लिखेंगे, यानी कि N1, N2 और N3 के पदों में। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, S इज इक्वल टू N1 है यहाँ पर जो प्रथम गैस है उसके मोलों की संख्या, CP ln T माइनस R ln P1 प्लस S नॉट डैश, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस यही फॉर्मूला अपन लिखेंगे N2 गैस के लिए जिसके मोल की संख्या N2 है। दूसरी गैस के लिए लिखेंगे, उसके लिए होगा N2 ब्रैकेट में CP ln T माइनस R ln P2, यहाँ पर P2 है दूसरी गैस का आंशिक दाब प्रेशर, प्लस S नॉट डैश, प्लस यहाँ पर अपन तीसरी गैस के लिए लिखेंगे जिसके मोल की संख्या है N3, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन CP ln T माइनस R ln P3 प्लस S नॉट डैश और ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, तीन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग मोल की संख्या ली N1, N2 और N3, और जिनका की दाब भी अलग अलग होगा P1, P2 और P3। ठीक है, तो क्या होगा, एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन तीनों को अपन जोड़ एडिशन करके लिखेंगे, या फिर अपन केवल अगर सिंपल एक गैस के लिए लिखना चाहें तो क्या करेंगे, अपन इसका समाकलन कर देंगे या फिर इनका समीशन कर देंगे, यानी कि S इज इक्वल टू समीशन का साइन N CP ln T माइनस R ln P प्लस S नॉट डैश। ये है आदर्श गैस का आंशिक दाब, ये थे आदर्श गैस का आंशिक दाब स्मॉल p इज इक्वल टू XP, कैपिटल P है यहाँ पर कुल दाब, X है यहाँ पर मोल की संख्या। अगर इसे अपन लिखते हैं P की जगह अपन क्या लिखेंगे, PX लिखेंगे, इसलिए S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन करेंगे अपन N ब्रैकेट में CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S नॉट डैश। ये क्या है, आपके आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी को व्यक्त किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, अब मिश्रण की एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरीके से होगा, डेल्टा X मिश्रण की एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरीके से होगा, डेल्टा X मिक्सचर इज इक्वल टू एप्सिलॉन N, और ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, CP ln T माइनस R ln P माइनस R ln X प्लस S नॉट डैश। ये क्या था अपना एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, माइनस इसमें से अपन क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ N CP ln T माइनस R ln P प्लस S नॉट डैश, इसको अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस R एप्सिलॉन N ln X, N है यहाँ पर मोल की संख्या और X है यहाँ पर
आर है यहाँ पर आपके गैस कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, अपन अगर अलग अलग गैसेस के लिए लिखेंगे तो माइनस आर समीशन ऑफ N1 प्लस ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस N3 ln x3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मिक्सिंग के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये नीचे नीचे देखिए आपके एक बॉक्स में बंद किया हुआ है, डेल्टा एस मिक्सचर इज इक्वल टू माइनस आर समीशन ऑफ N1 ln Ni ln xi। Ni है यहाँ पर मोल की संख्या और xi है यहाँ पर मोल भिन्न। ठीक है, तो ये क्या था, एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जिसके द्वारा अपन को क्या पता चलता है, अपन ने अलग अलग गैस ली है, 2 या 3 गैस ली है, अपन ने अगर उसका मिक्सचर बनाया है, 3 या अधिक गैसों का मिक्सचर बनाया है, तो किस तरीके से उसकी एंट्रोपी जो है वो चेंज होगी और किस तरीके से अपन उसके एंट्रोपी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, एंट्रोपी को अपन ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे थे, उसके बाद उसके 2 फॉर्मूले देखे थे जो नीचे बॉक्स में दिए हुए हैं, फिर एंट्रोपी में चेंज देखा था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में। फिर अपन ने क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस देखे थे, जिसमें अपन ने 2 स्थिति देखी थी। तो प्रथम स्थिति में तो क्या था, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और सेकंड के अंदर क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ गैस, जो अपन ने आज पढ़ा है, जिसके अंदर की इस तरीके से फॉर्मूला अपन निकालेंगे।